में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। यात्रा के हवाले से भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो इंतजाम कर रही है यात्रियों के हवाले से, और हेल्थ को लेकर जो है आज एक बड़ी पहल हुई है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ तामीर व तरक्की को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स जो है वो जेर तामीर सालों से हैं पर उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, हालांकि सरकार बड़े दावे कर रही है। और बात करेंगे कांग्रेस के खीमे के अंदर जो सरद जंग छिड़ चुकी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट का आगाज करेंगे। बाबर कादरी के कत्ल मामले में बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां कुयूम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक सदर मियां कुयूम को 2020 के कश्मीरी वकील बाबर कादरी के कत्ल के सिलसिले में कल रात गिरफ्तार किया गया है। बाबर कादरी को साल 2020 में उसकी रिहाइश गाह पे श्रीनगर के अंदर दो नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों का निशाना बनाया था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस भी दर्ज किया था और तहकीकात को आगे बढ़ाया था। और साल 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने की तरफ से एक जो खुसूसी टीम इस हवाले से बनाई गई थी, जो कि इस पूरे मामले पे तहकीकात कर रही थी, और जिसके तहत 5 अफराद पर जो है इल्जामात दर्ज किए गए थे। और आज इस सिलसिले में जो बार एसोसिएशन के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां कुयूम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा इस हवाले से वो अभी उसका इंतजार है तफसीलात का, पर फिलहाल बाबर कादरी कत्ल केस के मामले में एक नई पहल जो है वो सामने आई है। बार एसोसिएशन के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस हवाले से कमर बस्ता है, और जो तैयारियां हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से उसको लेकर काफ़ी संजीदा है। चाहे सिक्योरिटी मामलात की बात करें, पहले ही कहा गया है कि किस तरह जो निगरानी रखी जाएगी यात्रा के हवाले से। कौमी शाहराह पर बताया जाए कि ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए जाएंगे, ताकि आसान तरीके से जो यात्रा है, जो श्रद्धालु है वो अमरनाथ के दर्शन करें। इस हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने की आज एक बड़ी पहल जो है वो मुकम्मल हुई है। वो 100 बिस्तर वाले अस्पताल का आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप के अंदर रस्म इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेडिकल और हेल्थ के जो जिम्मेदारान हैं वो भी मौजूद रहे, और यात्रियों की तब्बी सहूलियात के लिए ये जो इक़दामात उठाए गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अगर कहीं जो है सेहत के हवाले से कोई मुश्किलात हो तो उनके लिए ये 100 बेड जो अस्पताल है ये मुकम्मल हुआ है। DRDO ने इस अस्पताल को तामीर किया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर आज जो थे उनके हमरा थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अस्पताल का जायजा भी लिया और आज इसका रस्म इफ्तिताह भी किया। रस्मी इब्तिदा हुआ आज 100 बिस्तर वाले अस्पताल का बालतल बेस कैंप के अंदर, और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो तैयारियों के हवाले से भी जायजा लिया कि किस तरह बालतल के अंदर तैयारियां चल रही हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, किस तरह जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सहूलियात के लिए किस तरह के इंतजामात रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कमरबस्त है यात्रा के हवाले से, और हर एक जाविये पे नज़र रखी जा रही है। ख़ासकर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा संजीदगी जो है वो दिखाई दी जा रही है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि हाल दिनों में जम्मू के अंदर जिस तरह के हालात पेश आए, और जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर 2 इनकाउंटर हुए उड़ी के साथ साथ रफियाबाद में, उसके बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर गहरी नज़र रखी जा रही है यात्रा को लेकर। हम अपने साथी
वकार से भी इस हवाले से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह के इंतजाम हैं। वकार बताइए, आज एक अस्पताल का रस्मी इफ्तिताह भी हुआ है जो कि डीआरडीओ ने तामीर किया है, 100 बिस्तर वाले अस्पताल का। ये बताइए कि एक इस अस्पताल के हवाले से, क्योंकि अस्पताल तो बना है पर शिकायतें ये भी रहती है कि अमला नहीं रहता है, क्या उस हवाले से जो है आज कोई वहां पे बात हुई है कि कितने डॉक्टर्स रह सकते हैं, कितना अमला वहां के लिए रखा गया है? दूसरा कि बाकी जो तैयारियां हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, एलजी ने आज उनका जायजा भी लिया, तो क्या कुछ देखने को वहां पे मिला? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से 29 जून से यात्रा का आगाज होगा और पहलगाम और गांदरबल के बालतल रास्ते से पहला जत्था मुकद्दस गुफा की ओर रवाना होगा। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और तमाम चीजों का जायजा लिया वहां पर। और इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, वहां पर एक अस्पताल का भी इफ्तिताह किया गया। आपको बताएंगे कि ये अस्पताल तमाम चीजों से लैस रहेगा और तमाम चीजें इस अस्पताल में मौजूद रहेगी, जो इस यात्रा के दौरान यात्रियों की खिदमत में अहम रोल ये अस्पताल कायम करेगा। आपको बताएंगे कि जो सिक्योरिटी के मामला है उस पर भी जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया है, तमाम तर इंतजाम पहले से ही मुकम्मल किए गए हैं। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है जब पहला जत्था मुकद्दस गुफा की ओर जाएगा। आपको बताएंगे कि आज श्री मनोज सिन्हा ने एक बार फिर सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात या पानी के हवाले से अगर हम बात करेंगे या RFID कार्ड्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इन तमाम चीजों का जायजा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया है और तमाम चीजें जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब 29 जून को पहला जत्था मुकद्दस गुफा की ओर रवाना होगा। आपको बताएंगे वकार ये भी बताइए जो बुनियादी सहूलियात हैं, सेहत की बात तो आपने की है क्योंकि अस्पताल जो है वो आज उसका रस्मी इब्तिदा हुआ, पर इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं पीने के पानी के हवाले से या बिजली की सप्लाई के हवाले से, तो क्या इसका जायजा भी लिया गया है? क्या ये सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं अगर हम बालतल गुफा की बात करें? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे 2 महीने पहले इससे ही ये तमाम जो इंतजाम है वो शुरू हुए थे। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में ये तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे, नोडल ऑफिसर शाहिद इकबाल चौधरी को मुंतखब किया गया है, वो भी करीबी से इन तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं और तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल हुए हैं। फिलहाल अगर हम रास्ते की बात करेंगे, जो मुकद्दस गुफा की ओर बालतल बेस कैंप की तरफ से जाता है, वो 14 किलोमीटर का रास्ता है। वहां पर लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। इस बार BRO ने जो रास्ते को है वो चौड़ा किया है और इस बार उम्मीद है कि यात्रियों की बड़ी तादाद कश्मीर पहुंच जाएगी और बाबा बर्फानी की दर्शन करेंगे। अच्छा ये बताइए, वकार ये भी बताइए कि आपने कहा कि जो इंतजाम हैं बिजली और पानी को लेकर वो मुकम्मल हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एडवाइजरी की गई यहाँ? क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ यात्रा यहाँ पे शुरू होगी, जो श्रद्धालु है वो अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए आएंगे, दूसरी तरफ यहाँ टूरिज्म का भी काफ़ी फ्लो है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं बाहर रियासतों से यहाँ पे आ रहे हैं और जिनको सोनमर्ग जाना होगा, क्या कोई ट्रैफिक के हवाले से कोई एडवाइजरी की किस तरह उनको वो पहुँच पाएंगे, उनको अलाउ किया जाएगा या यात्रा के दौरान बाकी ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाएगा? जी बिल्कुल रूप साहब, अगर हम बात करेंगे, जो ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी हुई है, जब जम्मू से पहला जत्था निकलेगा वो एक कट ऑफ टाइमिंग के दौरान ही गांदरबल बेस कैंप पहुंच जाएगा और इस यात्रा में जो मकामी ट्रैफिक की आमद रफ्त रहती है उसमें कोई भी खलल पैदा नहीं होगी। इस हवाले से ट्रैफिक इंतजाम भी पहले से ही मुकम्मल किए गए हैं। आपको बताएंगे कि जम्मू से जब पहला काफिला कश्मीर की ओर रवाना होगा, इनके लिए टाइम पहले से ही मुकर्रर किया गया है, किस टाइम के दौरान जो यात्रा है वो बालतल बेस कैंप की तरफ पहुंच जाएगी। तो फिलहाल जो मकामी ट्रैफिक है उस पर कोई भी असर इस यात्रा की वजह से नहीं पड़ सकता है। जीरो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकार तफसीला देने के लिए। हमारे साथी वकार तफसीला दे रहे थे बालतल बेस कैंप के हवाले से। आज 100 बिस्तर वाले अस्पताल का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रस्म इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ सूरत हाल का भी जायजा लिया कि किस तरह तैयारियां चल रही हैं बालतल बेस कैंप के अंदर यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, किस तरह पानी का इंतजाम है, वहां पर बिजली का इंतजाम है। खासकर ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर वकार बात कर रहे थे कि बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी दी गई है कि खलल ना पड़े यात्रा के दौरान सफर करने वालों को, और टूरिस्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं
उनका भी इस हवाले से ख्याल रखा गया। तो एक रोड मैप के तहत जो है सारा ये प्लान मुरतब किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज सारी जो सूरत हाल है उसका बालतल बेस कैंप के अंदर जायजा भी लिया। नाज़रीन, मीरवाइज ने आज बोहरी कदल श्रीनगर का दौरा किया। कल दिन के अंदर बोहरी कदल में आग की वारदात रोनुमा हुई थी, जिसमें एक मस्जिद के साथ साथ कई रिहाइश मकान जो है वो आग की जद में आए थे और जो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो वादी जम्मू कश्मीर के मारूफ आलमी-दीन मीरवाइज उमर फारूक आज बोहरी कदल गए थे और वो वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनके साथ उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जायज़ा भी लिया कि आग की वजह से जो मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, उन्होंने वहाँ पे उसका जायज़ा भी लिया है। उन्होंने मीरवाइज ने इंतज़ामिया और पुलिस के किरदार की तारीफ़ की कि उन्होंने किस तरह इस सूरत हाल पे जल्द से जल्द काबू पा लिया। मीरवाइज ने अफसोस का इजहार किया है कि ये आग रोनुमा होने की वजह से एक तो वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ और दूसरा कि जो मस्जिद है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीख़ी मस्जिद जो है हमारी वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। तो ये बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नज़र आतिश हुआ है इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया जो है इस मस्जिद की बहरहाल उनकी कोताही है, क्योंकि इन्होंने कई बार मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने उनसे कहा कि जो इंतज़ामिया है उसको ज़रा दुरुस्त करें, ये इस बात को यकीनी बनाएं, क्योंकि पिछले साल भी जो सानिया यहाँ पेश आया वो भी इसी का शाखसाना था। इसलिए अब हमें इस बहरहाल अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सबको आगे आना है। मैं अपील करूंगा आपके चैनल्स के तवस्सुत से कि जो ही यहाँ पे मोहल्ला कमेटी कोई अकाउंट नंबर हमें देगी उसमें सब लोग अपना ताउन दें। जो ख़ासकर जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा बिजनेस तबका है, वो सब सामने आएँ और इनकी मदद करें, इनकी मुआवनत करें, ताकि ये इंशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। चलिए, मीरवाइज ने ताउन की अपील की इस हवाले से कि जो अवाम है वो सामने आए और इन मुश्किल हालात में जो वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा लोगों को आग की वजह से उनकी मदद करे और मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए भी उन्होंने मदद की अपील की है। और पर इंतज़ामिया पे भी उन्होंने जो मस्जिद कमेटी के उन पर सवाल खड़े किए कि कई बार लोगों ने उनको कहा था कि जो इंतज़ामात हैं उनको ठीक करे, वो नहीं हुए। पर मीरवाइज ने तामीरी नौ के लिए जो है लोगों से मदद की अपील की है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक आते आते कांग्रेस के अंदर सरद जंग छिड़ चुकी है। और सरद जंग जो है वो जो सदर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वकार रसूल वानी, उनके खिलाफ कई कांग्रेस लीडरान, जिनमें सीनियर लीडरान का भी नाम आ रहा है, वो उनके खिलाफ है। और मरकजी क़यादत से वो अपील कर रहे हैं कि वकार रसूल वानी को अपने ओहदे से हटाया जाए और किसी दूसरे लीडर को इस कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब किया जाए। यानी एक तबका वो है, एक ग्रुप वो है जो वकार रसूल वानी के खिलाफ है, पर दूसरा जो ग्रुप है वो वकार रसूल वानी की हिमायत में है। और आज श्रीनगर के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कहा कि वकार जो है वो एहसन तरीके से अपना काम अंजाम दे रहा है। जो इनायतुल्लाह है, जो सेक्रेटरी है कांग्रेस के, वो इनायतुल्लाह रथर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ साथ आगा फारूक रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और नायब सदर जो कांग्रेस के हैं अब्दुल गनी खान, वो शामिल रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने कहा कि जो दस्तखत शुदा जो तहरीर गया है कांग्रेस की हाईकमांड को वकार रसूल वानी के खिलाफ, वो जो है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस लीडर के खिलाफ। जो जब से वकार रसूल वानी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो वो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मजबूत हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन लीडरान का, पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं क्या कुछ इन लीडरान ने कहा, उसके बाद अपने सीनियर साथी
जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है सनम एजाज, उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरद जंग जो छुट चुकी है, क्या ये थमने का नाम लेगी इंतखाबात से पहले? क्योंकि जिस तरह लीडरान की बयानबाजी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इसके एक दो मुद्दे। फर्स्ट, कि कुछ र्यूमर्स गश्त कर रहे हैं कि जो 27 वाली मीटिंग है वो शायद कुछ बड़ा कुछ होने वाला है उसमें। मगर लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के तहत 4 स्टेटों का इलेक्शन है, जिसमें हरियाणा और उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, और 27 तारीख को जम्मू कश्मीर की मीटिंग है। और उस मीटिंग को लेके जो लीडरशिप यहां से गई है और जाने वाली है, तो वो सिर्फ इलेक्शन के रिलेटेड है। दूसरी बात, एक मीडिया वालों ने, जो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक न्यूज चलाई है कल से, जिस न्यूज में साइन दिखाया गया है, मैं समझता हूं कि वो गलत है, बेबुनियाद है और उसमें कोई हकीकत नहीं है। जो साइन हमने किए हैं, जो साइन उन्होंने दिखाए, जो हमारे ही साइन है, वो हमने पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब के हक में किए, कि वकार रसूल वानी साहब ने जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर यू। चलिए, 27 का जिक्र किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका कहना है, कांग्रेस लीडरान का, कि वहां कोई जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई फैसला नहीं है, बल्कि इंतखाबात को लेकर 4 रियासतों के अंदर असम्बली इंतखाबात होने वाले, इस हवाले से मीटिंग तलब की गई है। और इनका कहना है कि जो दस्तखत शुदा जो डॉक्यूमेंट जो चलाया गया है न्यूज़ चैनल पे, वो वकार रसूल वानी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके हक में है। उन्होंने ही वो दस्तखत शुदा जो डॉक्यूमेंट है वो वकार रसूल वानी के हक में बनाए। सनम एजाज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। सनम, जो कांग्रेस के अंदर, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मीटिंग में जो है वो इंतखाबात को लेकर मीटिंग होगी, असेंबली इंतखाबात को लेकर मीटिंग होगी, पर जो दस्तखत शुदा ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे लीडरान का नाम है जिन्होंने टेलीफोनिकली हमसे बात की, राब्ता कायम किया। उन्होंने कहा कि हम वकार रसूल वानी के हक में नहीं है, हम चाहते हैं कि लीडरशिप कोई फैसला ले जम्मू कश्मीर के कांग्रेस सदर के हवाले से। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस एक ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जो रोज अव्वल से ही फटकार का या खलबशार का शिकार रही है। यहाँ जब आजाद थे तो आजाद एक ग्रुप हुआ करता था, तो सोज दूसरा ग्रुप हुआ करता था। सोज जब पीसीसी चीफ थे तो सोज एक ग्रुप हुआ करता था, जीए मीर एक ग्रुप होता था। और अगर हम देखें, पीरजादा सईद पीसीसी चीफ थे तो पीसीसी वो एक ग्रुप था, मोंगा दूसरा ग्रुप था, दूसरा तीसरा ग्रुप था। आज वकार है तो वकार पिछली बार जीए मीर थे तो उनके साथ भी उसमें भी कहीं ना कहीं लोग ग्रुपबंदी थी, उनका अपोजिट। तो आज अगर वकार है तो वकार का अपोनेंट एक ग्रुप भी खड़ा हुआ है। और ये कल से ही, पहले तो हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन से ये है। 2 दिन पहले 12 लोगों की दस्तखतशुदा चिट्ठी जो है वो दिल्ली गई है मल्लिकार्जुन खड़गे को। उसमें वकार पे बताया गया है कि वो पुरानी परंपरा पे चल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। तो इल्जाम वकार पे लगाए गए और बताया गया कि हमें नया प्रेसिडेंट चाहिए। लेकिन इसी के मुकाबले में 40 एमपी जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज हैं, वाइस प्रेसिडेंट, अगर कांग्रेस का देखा जाए तो यहाँ वोटर वर्कर कम, मेंबर जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा है। लेकिन वो सबकी वो लगभग चिट्ठियां जो है 40 के करीब लोगों की वो गई है दिल्ली। और उनमें बताया गया है कि वकार रसूल बानीहाली जो है उसने जब से काम संभाला तो एक नया जो है एंथुसियाज्म जो है नए तरीके से कांग्रेस को जन्म दिया, उसने नए तरीके से कांग्रेस पनप चुकी है। और फिर जो पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन थे उनमें जम्मू में भी उन्होंने कहा कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन, तो 6 लाख वोटों से कांग्रेस के इसको आजाद को हार हुई। आज तो उनके मुकाबले में जो दूसरा कैंडिडेट था उसको 1 लाख से हार हुई है। तो ये बताया, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है उसमें यही है। मैंने आजाद से वकार से भी बात की थी, वकार के डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली उसका यही कहना था कि ये जो ग्रुप है 10-12 लोगों का, इनको आदत थी बैठ के खाने की, इनको आदत थी कहीं कुछ नहीं करना है, बस इनको सिर्फ यही था अफसरी करनी। तो जब मैंने इनको कहा कि अपने
अपना ग्राउंड का सिचुएशन दे दो कि आपका ग्राउंड में कितने वर्कर हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, मीटिंग करो, मजलिस करो। तो उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो इन्होंने ये शूशाबाजी की, उन गुटबंदी शुरू की। सनम एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि दस्तखतशुदा जो डॉक्यूमेंट है दो आए हैं, एक तो जिसमें जो वकार के खिलाफ गया है, जो हमारे पास भी गालिबन पहुंचा था, पर इसमें कई सीनियर लीडरान का भी नाम लिया जा रहा है कि जो कि ओहदे पे रह चुके हैं, कि वो भी कहीं ना कहीं वकार के खिलाफ है। तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ सकता है अगर सीनियर कयादत वकार के खिलाफ जाएगी, दिल्ली के अंदर बात होगी, तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वकार के लिए? देखिए, उसमें जो लिस्ट है जो वकार के खिलाफ है, उसमें दो बड़े नाम है। एक है सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी का, दूसरा है अब्दुल रशीद जो हाजी रशीद सोपोर के एमएलए। हाजी रशीद बीच में आजाद साहब के साथ भी चले गए थे, तो उनकी जो कांग्रेस में पोजीशन थी अब टॉप ब्रॉस पे अब वो नहीं रही है, वो थोड़ा सा उनका डाउनफॉल हुआ है पार्टी हाईकमान में। तो सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी टॉप लीडर्स में, या हम कहें फ्रंट रनर जो कांग्रेस के, उनमें वही एक है। तो इससे हम ये कहें कि कोई बड़ा इंपैक्ट उसका पड़ेगा। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो वकार के साथ ग्रुप है वो बड़ी तादाद में, करीबन आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे 40 लोगों के, लगभग 40 लोग थे जिनके दस्तखतशुदा जो थे, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, फलानी सदर, ये सारे जो है उनकी वो थे। सेक्रेटरी इसमें नहीं, ज्यादा जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो ये सारी जो तिथि है, तो दिल्ली में इस पे असर कोई पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ सिंपल सी बात है, कांग्रेस हिज मास्टर्स वॉइस है। दिल्ली ने जो फैसला लिया वही लिया जाएगा, और वहां दिल्ली में किसी की हिम्मत भी नहीं होती है फिर ये सारा कुछ वहां बताने की। यहाँ ये जो कुछ बताते हैं वहां से नहीं, वहां यस सर नो सर होता है। दिल्ली ने कांग्रेस को यस बोला यस हो जाता है, नो बोला नो बोला। और फिर एक और है, आज इंपॉर्टेंट इसमें था, कल जैसे हमने प्रोग्राम भी किया, और प्रोग्राम में इसी अनायत से हमने कल पूछा था कि इसके पीछे कौन है, तो उनका कल उन्होंने जीए मीर पर इल्जाम लगाया था कि इसमें जीए मीर बैक कर रहे हैं, जो बागी जो मुखालिफ ग्रुप है, जो ये। आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो इशारों में बता दिया कि इसमें तारिक हमीद तरा का नाम, उन्होंने बताया उनकी परसों जो पार्लियामेंट इलेक्शन था उसमें तारिक हमीद तरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो अलायंस पार्टी था उसको सपोर्ट नहीं करा था, बल्कि वो पार्टी के जो पीडीपी है उसको सपोर्ट करा था। उनकी वाइफ का बोला वो पीडीपी को सपोर्ट करी, उनके बेटे का बोला। बाद नाम नहीं लिया, हमने बड़ी कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन नाम उसके बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई या बाहर अब निकल के, तो हमने पूछा था इन लोगों से, ये जो 10-12 लोग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कि भाई इसके असल पीछे कौन है। तो उनका कहना था यानी इलेक्शन के अंदर सपोर्ट का भी मामला कहीं ना कहीं मरकजी क़यादत तक पहुंचा है। तो सनम ये भी जानना चाहूंगा, अब कांग्रेस के अंदर सरद जंग, जैसे आप कह रहे हैं कि ये काफी वक्त से चल रहे हैं, पर दूसरी तरफ खबरें आ रही कि जो उनके लीडर चले गए हैं, जिन्होंने दूसरी जमातों का हाथ थाम लिया, वो भी कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। इसका भी इस तरह की खबरें भी आ जा रही है कि कई सीनियर लीडरान जो है वो कांग्रेस के साथ इन टच में। क्या कोई तस्दीक हो पाई है इस खबर की? देखिए, तस्दीक तो नहीं हुई किसी से। जिन लोगों के बारे में बताया गया कि वो जा रहे, जिस तरह आज मुझे कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक बड़े साहब का कांग्रेसी वजीर का नाम भी बताया गया, तो एक का ताल्लुक जम्मू से था, एक का कश्मीर के था, एक पुंछ राजौरी से था, एक डोडा कश्तवाड़ से था, इवन के आजाद साहब के राइट हैंड सरूरी का नाम भी वहां बताया गया कि वो भी आ सकते हैं। तो नाम तो बताए जा रहे हैं, लेकिन तस्दीक कहीं से नहीं हो रही है। लेकिन कुछ है, कुछ गहमा गहमी है कांग्रेस हल्कों में, और वकार और उसके साथ साथ जो भरत सिंह सोलंकी हैं बराबर राब्ते में। जिस तरह आपको याद होगा 5 दिन पहले ही हमने खबर ब्रेक की थी कि भरत सिंह सोलंकी जो है वो यहाँ पे लीडरान को अब डायरेक्टली फोन करते हैं। तो आज भी मैं यहाँ पे बात होते निकल चली, जब कांग्रेस में वहाँ हेडक्वार्टर में जब बैठे थे, तो बातों में पता चला कि बहुत ही लोगों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन क्या जिस तरह में बताया गया कि 27 की तारीख अहम है, 27 को दिल्ली में जम्मू कश्मीर से कोई बड़ा शख्स ज्वाइन भी कर रहा है, तो उस पर देखना पड़ेगा कि वो बड़ा शख्स कौन है। एक अंदाजा हमें हुआ है, लेकिन अभी हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के वर्कर ने बताया कि उसके साथ फाइनल स्टेज हो चुकी है। तो आने और जाने का सिलसिला, चूंकि इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सियासत में आया राम और गया राम की सियासत जो है ये पुरानी सियासत है। चलिए, कांग्रेस के अंदर क्या कोई वापस आ सकता है, इस पे बात करेंगे। पर और भी सियासी जमातें जिनके अंदर वापसी हो रही है, और जो जराये से हमें खबरें मिल रही है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर, इस पे हम जो अगले बुलेटिन है उस पर जरूर बात करेंगे। तो फिलहाल सनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशियात में जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए। कांग्रेस के अंदर जो है अब ग्रुप बंदी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और जैसे सनम जी कह रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं ना कहीं इशारा जो है वो तारिक हमीद कर्रा की तरफ दिया गया है, जीए मीर की तरफ दिया गया है कि ये बैक कर रहे हैं उस ग्रुप को जो कि वकार रसूलवानी के खिलाफ है। क्या सब कुछ ठीक होगा कांग्रेस के अंदर? अब मरकजी कयादत पर जो मामला है आ पहुंचा है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम बुनियादी सहूलियात की बात करते हैं
तो लोग सरापा एहतजाज भी हो रहे हैं कि लोगों की जो बुनियादी सहूलियात है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। खासकर जब हम पीने के पानी के हवाले से बात करें, आज के दिन भी इन हालात में भी लोग जो है वो निकल कर आते हैं घरों से कि पीने का पानी उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा है। अब जहां पे लोगों को मिल रहा है वहां पे उसकी कदर नहीं की जा रही है, चाहे लोगों की बात करें या महकमे की बात करें। क्योंकि अगर हम ये सबदन चकाले खान का इलाका है, इस इलाके के अंदर अगर हम पीने के पानी के हवाले से बात करेंगे तो सालों साल इस पूरे इलाके को, ये 40-50 गांव हैं जहां पे इनको जदोजहद करनी पड़ी, जहां इनको बहुत अजियतों का सामना करना पड़ा पीने के पानी को हासिल करने के लिए। इस इलाके में काफी वक्त तक पीने का पानी नहीं था, फिर जब मिला तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, मुश्किलात जो है पाने के बाद, फिर जो है सुखनाग से इनको वाटर सप्लाई दी गई है, जो कि तकरीबन 100 के करीब ऐसे इलाके हैं जहां उनको सप्लाई दी जा रही है। श्रीनगर तक वो सुखनाग का पानी लोगों को दिया जा रहा है। पर आप ये चकाले खान का जो पैच देख रहे हैं, यहां पे मास्टर प्लान के तहत ये जो पूरा है, ये सप्लाई है, ये चल रही है, पर लीकेज हुआ है यहां पे। ये देखिए ये कितना पानी जाया हो रहा है, ये देखिए सड़क भी खराब हो चुकी है और पानी जाया हो रहा है। ये चकाले खान सबदन का इलाका है जहां पे लोगों को चलने फिरने में अब दुश्वारियां आ रही है, नहीं चल पाते हैं, सड़क की यह सूरत हाल हुई है। और जो पानी का लीकेज वहां पे है, जो पाइप में डैमेज हुआ है, उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है और जो पीने का पानी लोगों को मिलना चाहिए था उसमें कमी भी आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा यहां पानी जाया हो रहा है। पर जो महकमा है खासकर जो कि इसकी देखरेख कर रहा है, वो इसकी तरफ देख नहीं रहा है। हालांकि उनकी नोटिस में भी यह मामला लाया गया है, पर किसी ने इस मामले को हल करने के लिए, इस पैच को बंद करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, हम लोगों की आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी पीएचई वालों से कि हमने बोला था हमारी लीकेज है यहाँ मोहल्ले में। वो बोल रहे हैं आप जाओ मास्टर प्लान के यहाँ पे कुछ नंबर देते हैं, वहाँ से बोलते हैं आप इनसे रब्ता करो। वो बोलते हैं फिर वो कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। जबकि हम कई बार उनसे मिले हैं, वो बोलते हैं हमारे यहाँ से कुछ बंदे भेजे भी उन्होंने। वो बोलते हैं हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मास्टर प्लान का ये है। हल्के गलमापोरा और ये पाइप डैमेज वन चाकि काले खान सबदन। एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान कि गई वारिया कल वो ये मेन होल सेमन सड़क पे वन तम सात मास्टर प्लान तम सात वन दीतो तुम साइड मोन तम सात पे गई योर ऑफिस बड़ो चीफ ऑफिस नश गई पे गई एजुकेटिव इंजीनियरस नश तमो दोप आज पगह सुबह कल वन तम हे गि टोटल कहें नतीज द्रा कि परस त्रोक मैगडम तो यह तुम वो पान त डैमेज कूचा सड़क गम कम से कम फुटस 4 हथन कम से कम। चलिए, पानी लीकेज होने की वजह से सड़क भी खस्ता हो चुकी है। मैगडम पिछले साल इस पे किया गया था, ये सड़क भी खत्म हो गई है और जो मास्टर प्लान है वो इस मामले को हल करने में कासिर है और वो इस इलाके में नजर भी नहीं आते। हालांकि पीएचई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी नोट्स में भी लाया गया है, पर इस पूरे जो स्कीम की इसकी देखरेख मास्टर प्लान कर रहे हैं जो कि इस इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोगों ने शिकायत की कि पीने का पानी जो है, जिसके लिए लोग जो है सरापा एहतजाज भी होते हैं, लोगों को सही मानों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इतना जाया हो रहा है जिसकी कोई जो है बेहतरी के लिए बात नहीं कर रहा है और कोई इकदाम उठाने के लिए तैयार नहीं है। यह था सबदन चकाले खान का इलाका जहां पे लोगों ने पीने के पानी के हवाले से लीकेज की शिकायत की। दूसरी तरफ जब हम तामीर व तरक्की की बात कर रहे हैं, सरकार के दावों की बात करें, तो यह राजौरी का इलाका, और राजौरी के अंदर कई सालों से यानी 2002 से बताया जा रहा है गालिबन कि यहां पे मिनी सेक्रेटरीट जो है वो तामीर करना था। ढांचा भी नहीं बना है, कुछ यहां पे निशानदी हुई है, कुछ पिलर्स जो है वो खड़े किए गए हैं। और साल 2002 यानी जब कांग्रेस और पीडीपी की सरकार थी तब से ये मामला जूं का तू है। उसके बाद तो सरकारें भी बदली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उसके बाद पीडीपी की दूसरी सरकार भी, दूसरी बार पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई कई थोड़े बहुत वक्त के लिए। उसके बाद यहाँ पे 2018-19 से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो काम कर रहे हैं, पर ये राजौरी का मिनी सेक्रेटरीट जो है ये बन नहीं रहा है और इसको बनाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए कोई भी खातिर खा इंतजामात नहीं उठाए जा रहे हैं।
आला कमान जो है मरकज़ी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की आला कमान, इसमें ये पूरा जो है वो तय हो गया था कि मिनी सेक्रेटेरिएट का जो कायम करना है वो यहाँ राजौरी के सेंटर में करना है, क्योंकि सेंटर में इजी अप्रोच होती है लोगों के आने की। चाहे अगर पैराफेरिकली हम देखें, चाहे वो कोई निशारे का हो या फिर कहीं उधर दरहाल का हो, बुदल उस साइड से बुदल का हो, इधर साइड से बीजी तक जो लोग हैं, ताकि ये चारों तरफ से अगर हम देखेंगे तो लोगों का जो एक सेंटर बनता है वो राजौरी बनता है। तो जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा जो है उसको चुना है। जहाँ तक मिनी सेक्रेटेरिएट का सवाल है, ये राजौरी के लोगों की बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, बट देना मांग है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।